बोल रामचंद्र भगवान की जय। रदावर श्री कृष्ण भगवान की बोल उमापति महादेव भगवान की बोल पवन सुत हनुमान की बोल गंगे मैया की जय जय श्री राम। श्री राम शरणं समस्य जगतं रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नुमः। रामशत्रे शतकालभिम्भुजङ्गो रामावस सर्वं वसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामतो मे वाश्रियः। बंशी विभूषितकरानो नीरदाभा पीताम्बरादुर्णबिम्बफलोदरोष्टार पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राम। सब लोग मेरे साथ मिलकर थोड़ा से 2 मिनट के लिए भगवत कीर्तन का आनंद ले। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि की असीम कृपा से प्रतिदिन की बात जो हम अभी एक प्रसंग रखा था श्रोता के प्रति कि भागवत में श्रोता वक्ता किस प्रकार से होना चाहिए और श्रोताओं के लक्षण के श्रोताओं के विलक्षण भाव को हमने निरंतर देते आ रहा हूँ, जिसमें हमने 2 प्रकार के श्रोता हमेशा वर्णन किया है कि और प्रवर। प्रवर और प्रवर कहते उत्तम श्रोता। श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता अधिकतम ये इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, चूँकि इनका वर्णन करना चाहिए और इसी लक्ष्य को लेकर हम चले हैं कि बताना चाहिए कि श्रीमद् भागवत के जो कथा रसिक हैं श्रोतागण, उनको श्रोता किस प्रकार से होना चाहिए। कथा का स्वादन तो लेना चाहते हैं, कथा रस का पान करना चाहते हैं, लेकिन श्रोता में ये गुण होना चाहिए। तो हमने 2 प्रकार के श्रोता का वर्णन निरंतर कर रहा हूँ। इससे पूर्व हमने वर्णन कर चुका हूँ कि प्रवर में इससे पहले हमने वर्णन कर चुका है, निरंतर आप उसमें देना। यूट्यूब के माध्यम से मैं बराबर निरंतर भी मेरा सत्संग आ रहा है और उसमें हमने जितने जो मैं पहले जो वर्णन कर चुका हूँ, उसके बाद में जो हंस इत्यादि जितने मैंने सभी वर्णन कर चुका है। इसके बाद हम ये देना चाहते हैं कि और श्रोता में कौन कौन से होते हैं। पहले हमने दे चुका हूँ, ध्यान देखेंगे आप यूट्यूब के माध्यम से। चातक, हंस, मृग, उन सबों का वर्णन कर चुका हूँ। इसके बाद अब मैं ये देना चाहता हूँ कि
अवरा ब्रिक भुरुंड बृष्टो राष्ट्रा प्रकृतता। हम इस विषय पर रखना चाहते हैं कि और श्रोता के माध्यम से कि और श्रोता में एक ब्रिक का नाम आता है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और में एक ब्रिक कहते हैं भेड़िए को। ये भी मैंने प्रसंग दे चुका हूँ, ब्रिक भेड़िए का प्रसंग। ब्रिक भी श्रोता होते हैं। और आज हम ब्रिक भुरुंडो, भुरुंड शब्द का नाम आया है। जो प्रथम बार कोई श्रवण करता है तो ये चीज़ों को नहीं समझ पाता है। तो भुरुंड शब्द क्या है? भुरुंडो का नाम आता है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, मुख से तो बोल सकते हैं जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। हाँ, नारायण हरि का नाम तो लेना चाहिए। जब भगवत नाम नहीं लेंगे, ईश्वर का नाम नहीं लेंगे, ये जीवा इसलिए बनाया गया है। जीवे पिबस्वा मृत में देव श्री कृष्ण गोविंद दामोदर देती। कर्ण इसलिए बनाया गया है। भद्रम किरण श्री नाम, कान से भगवत नाम, भद्र का नाम माने भगवान का नाम सुनते रहे, अच्छी अच्छी बात सुने। इसलिए ये काम सिर्फ काम कान से क्या काम श्रवण करना, लेकिन श्रवण करना तो भगवत नाम, अच्छे नाम। अजीवा से रसपान करना है तो भगवत नाम। तो ये थोड़ी कि हम बीड़ी का तो स्वाद लेते रहते हैं, तम्बाकू स्वाद लेते रहते हैं, कभी हम स्वाद भगवत नाम का लिया है, ईश्वर के नाम को, जिससे द्वारा मेरा कल्याण होगा, जिसके द्वारा मेरी सदगति होगी। हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो हमने ये वर्णन करते हैं इसमें पर कि एक भुरुंड पक्षी क्या है। हिमालय के उच्च शिखर पर रहने वाले एक भुरुंड नाम के पक्षी होती है, जो हिमालय में पाई जाती है। ये विहंग ऊंचे शिखर पर रहते हैं और एक विहंग है, पक्षी है। और उस पक्षी में एक विशेषता है कि भद्रकारी जो शब्द आते हैं, मंगलकारी या किसी महापुरुषों के द्वारा जो शब्द निकले निस्तृत हो मुख से, उसको इतनी श्रवण शक्ति मजबूत होती है कि तुरंत अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। अब उसको जो भी शब्द सुना, ठीक वही शब्दों को बोलने में उसे क्षमता होती है। उस पक्षी का भी विशेषता है कि जिस शब्द को सुना, आपने कहा कि सत्यम वद धर्मम चर, तो तुरंत बोलने की क्षमता है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो, जो भी आप शब्द कहेंगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव हो, जो भी आप निकालेंगे उसमें ठीक गुण है कि जो आपने शब्द कहा, पूरी शब्द सुनाने की पूरी क्षमता होती है उस पक्षी के अंदर में। तोता तो सिर्फ मात्र, हमने इस पर कहा था सुख के विषय में, कि तोता तो सिर्फ आपको थोड़ा शब्द के लिए प्रयोग करता है। आपने राम राम कहा तो राम राम कहेगा, गाली देंगे तो गाली देगा। लेकिन उस पक्षी में एक विशेषता है कि जो आपने शब्द निकाला, पूरी के पूरी जो है कथा के कथा भी याद करने की क्षमता है, और पूरी लोगों को जो वहाँ बैठ करके सुनाने की क्षमता है। तो पक्षी जहाँ कहीं बैठ जाए, जो आपने कहा वो पूरा सुना देते हैं, वो श्रवण कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक विशेषता है कि सुन करके श्रवण करने के बाद सुनाने की क्षमता है। जैसे आपने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो, वो कहने की क्षमता है, लेकिन वो सत्य नहीं बोल सकते हैं। धर्मम चर, वो कार्य नहीं कर सकते। आपने कहा कि भजन करना चाहिए, तो भजन करना चाहिए शब्द तो आ जाएगा, लेकिन वो भजन करना वो पक्षी नहीं जानते। वो पक्षी, भुरुंड नाम के पक्षी, वो भजन करना नहीं जानते हैं। भुरुंडो ध्यायति, भुरुंड तो ध्यान तो कर लेते हैं। कहाँ पर? भुरुंड हिमोत शिखरे, हिमोत के शिखर पर तो वास कर सकता है और पूरी श्रवण करने की क्षमता है, लेकिन इतना काम नहीं कर सकते हैं। ये उनमें भी एक विशेषता है। इसी प्रकार से श्रोता के प्रति वर्णन किया गया है
कि ऐसे भी श्रोता है कि दिन प्रति जो भगवान के नाम होगा वो श्रवण तो कर लेंगे और करने के बाद लोगों को सुना भी देंगे कि हमने शास्त्र में ये अध्ययन किया, हमने शिक्षित गुरुओं के माध्यम से मैंने ये श्रवण किया, ये अध्ययन किया। और श्रवण करने के बाद सुनाने की क्षमता है, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। उनमें एक विशेषता है कि सदुपयोग नहीं कर सकते। समाधि के बाद हम उनके सामने रखा जाए कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा श्याम समाधि, ये सारी बात तो हमने उनके सामने योग के प्रति रखा जाए तो बोल तो सकते हैं, लेकिन नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। न नियम का पालन कर सकते हैं, न वो आसन के पालन कर सकते हैं, न धारणा के पालन कर सकते हैं, न उनके पास समाधि हो सकती है। किसी प्रकार से उनमें ये गुण पाए नहीं जाते हैं। ये एक उनमें विशेषता है। तो भक्तजनों याद रखिए, ये शब्दों से यह आता है कि श्रोता वो भी है, अधम है, अवर है, लेकिन विशेषता नहीं है। इसलिए याद रखिए, ऐसे कथा श्रवण सुनने से या कथा वाचों को जैसे बहुत से आदमी सुना देते हैं तो उनसे उनको क्या मिलेगा, इसका क्या प्रयोजन है? हम अन्यथा लोगों को इससे लाभ क्या है? इससे किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। कि हमने गुरुजनों से सुना, शिक्षकों द्वारा सुना और लोगों को सुना दिया, लेकिन हम स्वयं पालन नहीं कर सकते लोगों से। तो ऐसे रामायण शास्त्र ज्ञान इत्यादि को सेवन करने से जो अपने अमल में नहीं आवे, उपदेश तो बहुत से लोग दे देते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे नहीं आचरे नरते घनेरे। दूसरे को उपदेश देना तो एक सरल बात है, लेकिन स्वयं को अपने ऊपर अमल करना एक अलग की बात है। स्वयं को अमल करना चाहिए। हम अपने बच्चे से नित्य प्रति कहा करते हैं कि बेटा बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, मादक बसी किसी प्रकार से अपने पास नहीं आने देना। कहती तो नित्य प्रति है, लेकिन क्या स्वयं आपने छोड़ा है? आपने जब छोड़ा ही नहीं तो बच्चे पर क्या लागू हो सकता है कि बच्चे सुधर सकता है? आपने उसके सामने एक रुपया दिया कि बेटा 5 रुपये ले जा, बंडल लेकर आना भाज करके। दुकान पर जाएगा, 5 रुपये बंडल लाएगा। बंडल तो लाएगा, एक नहीं उसके दिमाग में कहीं बैठ गया मस्तिष्क में कि बंडल रोज हमारे पापा पिताजी पीते हैं, ये बीड़ी पीते हैं, इसमें कोई ना कोई स्वाद है, और किसी दिन उसने फिर खोल कर वही फूंक मारा तो फिर आदी बन जाएगा। तो ये आदत आप ही तो डालते हैं। आप सुनते रहते हैं, एक सिगरेट पीने में इस सिगरेट पर डिब्बा पर लिखा होता है क्या? सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के डिब्बे उस पर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, ये अच्छी तरह सुनते हैं, उस पर लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी आप पीते हैं। तो ये बताइए, जब हम सुधरेंगे नहीं तो हम दूसरे अपने परिवार कैसे सुधरेगा? जब परिवार नहीं सुधरेगा तो गांव कैसे सुधरेगा? और जब गांव नहीं सुधरेगा तो समाज कैसे सुधरेगा? और समाज नहीं सुधरेगा तो विश्व कैसे सुधरेगा? जब हम नहीं बदलेंगे तो संसार वाले को बदलना चाहेंगे तो कभी नहीं बदल सकता है। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। ब्रह्मा जी ने जगत में मनुष्य को भेजा, संसार में प्राणियों को जब भेजा तो भेजने के बाद एक पोटली दिया, एक पोटली को 2 भागों में करके दिया। उन्हें पोटली को दोनों भागों में करने बाद उन्होंने कहा कि एक पोटली अपने सामने रखना, एक पोटली उसके पीछे रखना, लो ले जाओ। 2 पोटली दिया कुछ बांध करके, उन्हें कहा एक सामने रखना, एक पीछे रखना। लेकिन एक बात याद रखना, ये पोटली तुम्हारी है, ये पोटली दूसरे की है। ये पोटली तुम्हारी है, ये पोटली पराये है, दूसरे व्यक्ति की है, अन्य लोगों की। और इसमें आपका अपना दिमाग होना चाहिए कि पोटली कौन सी रखनी है। अपनी पोटली सामने रखना, दूसरे की पोटली पीछे रखना। कहीं धोखे से सामने वाली पोटली पीछे गई और आपकी आगे आई तो कुछ आप भ्रमित हो सकते हैं। उन्हें पूरा समझाया, वो चल दिया।
उन्हें चलो देख लेंगे, ठीक है याद है बिल्कुल, हाँ सब कुछ याद है। बोले ठीक है याद है। वो चला गया। और जाने के बाद थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, फिर सोचता है कि पोटली तो उन्हें दिया तो मैं ऐसे लेकर के चले आए, कोई बात नहीं देखते हैं। तो जो आगे के पोटली तो वो पीछे रखा, सब भूल गया। उस पोटली का विशेषता क्या थी, जब वो आगे रखा, दूसरे पराये की पोटली आगे रखा, तो रखने के बाद में जितने वहाँ व्यक्ति दिखाई दे रहे थे, जो भी व्यक्ति या घर से लेकर के बाहर से लेकर के कोई व्यक्ति, सब में बुराई देखने लगा। अरे वो तो बहुत बुरा है, वो तो बहुत गलत आदमी है, वो तो सारा दिन वो बुराई करता है, बहुत लड़ाकू आदमी है। सबकी बुराइयाँ सामने आने लगी और जो सबके प्रति वो उल्टा सीधा बकने लगा, अरे तुम बहुत अच्छे नहीं हो, तो बहुत बुरे आदमी हो। तो लोग उससे भी पीछे उससे घृणा करने लगे, उससे लड़ने को तैयार हो गए। तो उन्हें देखा कि ये बड़ा गलत हो गया, ये तो मैंने उनको अवगुण देख रहा हूँ, ये लोग मुझ पर हावी होते जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि पोटली में कोई उल्टा तो नहीं रख दिया मैंने कहीं, चलो सीधा करते हैं। फिर उस पोटली को फिर पीछा किया और जो पीछे वाला पोटली फिर आगे किया। आगे करते अपने आने लगा, रे साहब मैं ही बुरा हूँ, मुझ में बहुत अवगुण है। मैं तो रोज़ उठता भी नहीं समय से मुझे खाना पीना चाहिए, समय से सब कार्य होना चाहिए, जो हम अपने दैनिक कार्य नित्य कार्य जो करना चाहिए उसमें दिखाई देने लगा। हम कपड़े वस्त्र से मलिन वस्त्रों के साथ हम चलते रहते हैं, हम में तो बहुत अवगुण है, सब कुछ दिखाई देने लगा। तो सोचने लगे बात तो सही लगा। तो ये है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो दूसरे की बुराई देखने चले हैं, तो दूसरे की बुराई देखेंगे तो आप स्वयं बुरे हो जाएंगे। अपनी बुराई देखते रहो तो बिल्कुल दर्पण के बाद, अब शीशे के बाद जहाँ कहीं भी जाएंगे कोई आपको बुरा कहने के लिए तैयार नहीं होगा, कि हम सुधरेंगे। स्वयं को अपने आप में अंदर भी कुछ आने मत दो किसी प्रकार से अवगुण को, और फिर देखो फिर आनंद ही आनंद है। क्यों? बोलिए भक्तों भगवान की। तो ये पक्षी में विशेषता है, भूरण नाम के पक्षी में। क्या उपदेश तो हम सुन रहे थे, एक पंडित जी कथावाचक कथा कर रहे थे, या कहिए कि पंडित जी बैठ करके कोई कथा, जैसे होते हैं ना गांव के में सत्यनारायण भगवान इत्यादि कथाएं होते थे। तो उन्हें एकादशी का दिन था, तो वो कथा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भैया घर पर सब्जी भी नहीं थी उस दिन पंडित जी को। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि घर में, श्रीमती ने कहा आज तो कुछ है नहीं, बनाएंगे क्या? बोले बना लेना जो कुछ होगा। बोले देखते हैं। फिर गए तो उन्होंने वही प्रश्न रख दिया सामने। बोले भैया एकादशी का दिन, आज काशी फल नहीं खाते हैं, काशी फल कदुआ गंगा फल आज खाने का दिन नहीं है, लेकिन दान करने का दिन तो है, दान कर सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। गांव वाले ने सोचा कि गांव में तो उस समय कदुआ खूब था। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा भैया हम तो प्रयोग करेंगे नहीं, अच्छा रहे पंडित जी को दान ही करो। एक एक करके कदुआ मार ढेर लग गया, उन्हें घरे भिजवा दिया। घरे में रहा सब्जी, हमारे 2-4 दिन के काम सही रहा जाए। और वो घर पर गए, वो तो देखा तो सूखा, उन्हें वही पंडितानी वहीं बैठी थी। अब वो दान क्या करे बेचारी। तो उन्होंने बाद में घर पर गए, जाने के बाद उन्हें पंडित से उन्हें कहा भैया खाने पीने कुछ है? तो बोले हैं ये। तो उन्हें सूखा वही भोजन, बोले आज कुछ बनाया नहीं? तो वो था ही नहीं कुछ। बोले यही तो रखा है सब काशी फल कदुआ महाराज रखे। बोले रखे तो आपने मना किया था आज नहीं खाना चाहिए। बोले वाह भैया, अरे तुम्हारे लिए थोड़े मना किया था जे, हमने तो इसलिए बनाया था कि लोग इसी सारा जब भेज देंगे तो हमारा काम चले, अपना काम बनता भान में जनता, अपना काम बनता और भान में जनता। तो बताओ ऐसे शिक्षार्थी से क्या होगा? ऐसे शिक्षा से किस काम का है? जो जगत के हित की बात नहीं करे, अपने स्वयं सिद्ध के लिए लोग इस प्रकार से गुमराह करे, वो सार्थक नहीं हो सकता है। स्वयं को दूसरे को उपदेश देने से पूर्व आप याद रखिए स्वयं को भी लागू होना चाहिए। जय जय श्री राम।
और इसी साथ में इस पर बहुत से कथांतक हैं, बहुत से विषय हैं, और हम यहाँ थोड़ा सा विराम लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम